अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन है, देखो। पेंटेन वानॉल, ब्यूटेन वानॉल, ब्यूटेन टू ऑल इथेनॉल, प्रोपेन वानॉल एंड मिथेनॉल। ये सारे के सारे अल्कोहल्स हैं, है ना। जब सारे के सारे ऐसे अल्कोहल्स होते हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं? सबसे पहले मास देखना होता है। जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो, सबसे पहले आप फिर मास देखोगे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए। जितना मास ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है बात है। दूसरा, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग होने से मॉलिक्यूल स्फेरिकल नेचर का होने लगता है और आपस में इंटरेक्शन सरफेस कम हो जाती है उसकी, क्योंकि जैसे जैसे स्फीयर होता है सरफेस एरिया कम होने लगता है, तो आपस में इंटरेक्शन कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है। क्लियर होगी बात है। बस ये दो बातें फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये दो बातें ही आपकी काम करा देंगी। देखें फिर हम आंसर इसका। देखो ये रहा, इन सब में से सबसे ज्यादा मास पेंटेन वानॉल का था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ब्यूटेन वन ऑल और ब्यूटेन टू ऑल, इन दोनों का मास तो सेम था, पर फिर भी ब्यूटेन वानॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। रीजन क्या है? ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है। ब्रांचिंग ज्यादा होने से इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है ना। ये देखो, ये इस तरह से है ना, ये मॉलिक्यूल मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस तरह से ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल है, इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ है। ये है ब्यूटेन वानॉल, ये एक और ब्यूटेन वानॉल से इंटरेक्ट करता है अगर, तो आपस में इंटरेक्शन का सरफेस एरिया काफी ज्यादा है ना। ये है ब्यूटेन टू ऑल, ये कैसा है? ये इस तरह का मॉलिक्यूल सा है, ये है ना। अब इनमें इंटरेक्शन का सरफेस एरिया कम है, क्योंकि ब्रांचिंग ज्यादा हो गई। ब्रांचिंग ज्यादा होने से सरफेस एरिया ऑफ इंटरेक्शन कम होता है, तो फिर अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो ब्यूटेन टू ऑल का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन वानॉल से कम है। फिर प्रोपेन वानॉल, क्योंकि मास कम हो गया प्रोपेन वानॉल का। ब्रांचिंग बाद में देखोगे, पहले मास देखोगे, ठीक है ना। इसका और कम है, फिर उससे कम इथेनॉल का, उससे कम मीथेनॉल होगी, मास कम हो रहा है ना, ठीक है ना। क्लियर होगी बात है। क्या लिखा है? विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता है, जो लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या बढ़ जाती है ना। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये तो हो गया अगर मास डिफरेंट हो तो। और आइसोमरिक अल्कोहल, आइसोमरिक अल्कोहल मतलब मास सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाते हो, सरफेस एरिया जो मॉलिक्यूल का है वो कम हो जाता है, इसलिए इनमें जो लंडन फोर्स है वो कम हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। याद रहेगी बात है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, देखो। पेंटेन वन ऑल एक अल्कोहल है, पेंटेनल एल्डिहाइड है, ठीक है ना। इथॉक्सी इथेन ईथर है, ब्यूटेन तो नॉन पोलर एल्केन होता है। समझ आई बात। इसमें से जो ये है अल्कोहल है, अल्कोहल में एच बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। OH आ गया ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन किस किस के साथ कनेक्टेड हो? ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। इन तीन केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल में कैसे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? होगी ना ऐसे, एक अल्कोहल का H दूसरे अल्कोहल का O करेगा एच बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा गिवन ऑप्शंस में से। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हो सबसे पहले मास ही देखना, ध्यान रखना। देखो ये पेंटेनल था, ये पेंटेन वानॉल था, इनका मास कंपेरेबल है। समझ में आई बात। अगर पता चलता आप यहाँ पे ऑक्टेनल ले लेते, 8 कार्बन वाला, ये पेंटेनल लेते, फिर नहीं कर सकते आप ऐसे कंपैरिजन एच बॉन्डिंग से। समझ में आई बात। फिर मास देखना पड़ेगा आपको। इनका मास कंपेरेबल था, तब मैं जाके ये सब बातें कर रहा हूँ एच बॉन्डिंग वाली। ठीक है बात है। मास पे क्या होगा? प्रोपोर्शनैलिटी है।
हाँ, अगर मास बढ़ जाओगे तो जिसका मास ज्यादा है उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, ये देखो नाउ, एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें भी पोलैरिटी होती है। सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है, एक पोलर बॉन्ड होता है, और अच्छी खासी पोलैरिटी होती है इसमें, ठीक है ना, काफी अच्छी खासी पोलैरिटी होती है। तो पोलर है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कौन सी अट्रैक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक एंड पॉजिटिव चार्ज, एक एंड, ये पोलर ही हो गया ना, एक और मॉलिक्यूल, एक एंड पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनमें अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही बोलते हैं ना इसको, है ना। इधर देखो, तुम कहाँ देख रहे हो, ठीक है। लेकिन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, पर वो बहुत स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ में आई बात। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर ईथर, ईथर की पोलैरिटी थोड़ी सी कम होती है एल्डिहाइड और कीटोन से, याद रखना बात है। ईथर भी पोलर है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पोलर तो है ये, पर इसकी पोलैरिटी एल्डिहाइड कीटोन से कम होती है, बात याद रखना आप। क्लियर होगी बात। तो इथॉक्सी इथेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इससे कम हो जाएगा। ब्यूटेन तो नॉन पोलर ही है, ऊपर से इसका मास भी कम हो गया, इन सबसे मास भी कम हो गया ना इसका, और है भी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में तो सिर्फ लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये सबसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन को लेके हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखने आपने, आप मास देखिए। एक काम करो, सबका मास निकालो, मुझे बताओ इसका आंसर, सबका मोलर मास निकाल के बताओ कितना है जो गिवन कंपाउंड है, बताना। फर्स्ट का 58 है ना, फर्स्ट का 58, 74, 88। देखो ये मास का ऑर्डर भी इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिव की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। तो बॉइलिंग मास और जो फोर्सेस हैं दोनों सपोर्ट कर रही हैं बॉइलिंग पॉइंट को। अगर अपोज करना होता ना, मास को प्रायोरिटी देना पड़ता है, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। ओके, प्रोपेनॉल और ब्यूटेन, तो देखो जब भी आप ऐसे कंपेयर करो ना, सबसे पहले मास देखा करो। प्रोपेनॉल का मास कितना आएगा, CH3 CH2 CH2OH, बताओ इसका मास कितना आएगा प्रोपेनॉल का, और ब्यूटेन का। प्रोपेनॉल का आएगा 16 सो ब्यूटेन का मास कितना है, 58, इसका, तो मास इसका ज्यादा है ना। हालांकि इतने से मास के अंतर से आप मास को कंसिडर नहीं करते, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए था। ये इसमें क्या होगा, एच बॉन्डिंग होगा ना, OH एच बॉन्डिंग होगा, इसमें सिर्फ लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि वो नॉन पोलर है, दैट इज वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हमेशा मास पहले देखा करो, ऐसे मत कर दो, आपको मान लो मीथेनॉल दे दे और इधर आपको कोई बड़ा सारा हाइड्रोकार्बन दे दो, मीथेनॉल का मत टिक कर देना, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन प्रोपेनॉल कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ब्यूटेन नॉन पोलर है, इसमें सिर्फ वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स है। तो प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग है। नेक्स्ट, while separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile। देखो क्या है ये, नाइट्रोफिनॉल ये है, पैरा नाइट्रोफिनॉल ये है, ये दिस इज कॉल्ड फिनॉल, इसके पैरा पोजीशन पे लगा दिया नाइट्रो, तो दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कौन सा होगा, दिस इज फिनॉल, इसके पैरा पे नाइट्रो लग गया, सो दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब एक NO2 दूसरे H के साथ अट्रैक्शन रखता है, H बॉन्डिंग करता है। इंटर,
दो मॉलिक्यूल आपस में करेंगे, लेकिन ऑर्थो में क्या होगा, इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इसका OH इसके NO2 के साथ ही ऐसे जुड़ जाएगा। मतलब ये कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं है, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। एच बॉन्ड ऐसे ही होता है ना। स्टीम वॉलेटाइल पता कब होता है कोई कंपाउंड, जब आप इसके ऊपर स्टीम पास करो। स्टीम वॉलेटिलिटी का मतलब समझो पहले क्या है। स्टीम वॉलेटिलिटी का मतलब है जब आप किसी कंपाउंड में से स्टीम पास करो तो वो कंपाउंड स्टीम के साथ ही वेपर बन जाए। समझ में आई बात। अब स्टीम के साथ ही वेपर बनने के लिए क्या होगा, स्टीम के साथ इसको कंबाइन करना पड़ेगा। अब स्टीम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर सकता है बताओ ज्यादा। ये तो आपस में उलझा पड़ा है, ये तो आपस में ये तो आपस में इनका ज्यादा है ना। आपस में इन्होंने हाथ पकड़ के ज्यादा रख रखे हैं। देखो आप ऐसे इमेजिन करो कि ऐसे इन्होंने हाथ पकड़ रखे हैं सबने आपस में। नहीं समझ में आ रही बात। जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उनमें आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो वाटर के साथ इंटरेक्शन में उनको कोई वो नहीं है, कहीं नहीं करेंगे। लेकिन जो ऑर्थो है वो अकेला है, देखो अकेला है ना, तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट ज्यादा करेगा। समझ में आई बात। तो ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल कौन है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर होगी बातें, क्योंकि पैरा तो आपस में पकड़ के रखा है उसने बगल वाले को। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर स्टीम वॉलेटाइल है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सी मीथेन। देखो इन दोनों का बॉइलिंग मोलर मास सेम है। इथेनॉल क्या है, C2H5OH। मिथॉक्सी मीथेन क्या है, CH3O दिस इज ऑल्सो C2H5। ये दोनों सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, दोनों आइसोमर्स है, मास तो सेम होगा इनका। तो इसमें H बॉन्डिंग होती है इथेनॉल में, इसमें सिर्फ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है। H बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इथेनॉल का। इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर मोर एसोसिएटेड देन मिथॉक्सी मीथेन बिकॉज इथेनॉल मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट